खुद से ये वादा करो, जितना सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा करो। रूठे तकदीर पर हिम्मत ना टूटे, इतना मजबूत अपना इरादा करो। दोस्तों, कई बार ज़िंदगी में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हमें हर काम असंभव सा लगने लगता है। हर तरफ परेशानियों का अंधकार छा जाता है। हमें कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता। चारों तरफ सिर्फ कोहरा ही कोहरा दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि इस परेशानी के कोहरे को हम कैसे पार कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, वहां से हमें निकलना तो पड़ेगा ही। कदम को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, अंधकार को मिटाना ही पड़ेगा और कोहरे से पार जाना ही पड़ेगा। यहाँ पर बात सिर्फ खुद पर भरोसे की है, अपने आत्मविश्वास की है और हमारे अंदर हिम्मत की है। अगर हमें खुद पर भरोसा है, हमारे अंदर बहुत सारा आत्मविश्वास है और हिम्मत है, तो हम दशरथ मांझी की तरह सिर्फ हथौड़े और छेनी की मदद से बड़ा पहाड़ भी तोड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ। वाकया बिल्कुल सच्चा है। बात अमेरिका की है, 1916 की। एक बार वहाँ पर बहुत बड़ा व्यापारी था, लेकिन कुछ कारणवश उसका व्यापार बिल्कुल घाटे में चला गया। इतना ज़्यादा घाटा हो गया कि उसका खर्चा तक चलना मुश्किल हो गया। वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि उसका जीवन यापन भी अब करना बहुत मुश्किल था। यही सोचते सोचते वो एक दिन एक पार्क में जाकर बैठ गया और यही सोचने लगा कि अब मेरे पास परेशानियों का कोई भी सल्यूशन नहीं है सिवाय मौत के। तभी वहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति आते हैं और व्यापारी से पूछते हैं, भाई तुम इतना परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? तो व्यापारी चिढ़कर बोलता है कि आपको मेरी परेशानियों से क्या लेना देना है। मेरी परेशानियों का कोई सल्यूशन नहीं है सिवाय मौत के। तो व्यापारी से बुजुर्ग व्यक्ति बोलते हैं कि भाई देखो, सल्यूशन होना ना होना बात की बात है, लेकिन तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ। तो व्यापारी बुजुर्ग व्यक्ति से बोलता है, क्या आप मुझे $5 लाख दे सकते हैं? तो बुजुर्ग व्यक्ति बहुत तेज हंसता है और बोलता है, बस इतनी सी बात? तुम्हें पता है मैं जॉन डी रॉकफेलर हूँ। मैं बता दूँ कि 1916 में अमेरिका के सबसे रिचेस्ट पर्सन थे जॉन डी रॉकफेलर। तो तुरंत वो अपनी जेब से चेक बुक निकालते हैं और $5 लाख का चेक उसे काट कर दे देते हैं और बोलते हैं, जाओ तुम इससे अपनी सारी परेशानियां ख़त्म करो और अगर तुम्हारी परेशानियां ख़त्म हो जाए तो तुम अगर मुझे पैसा वापस करना चाहो तो कर देना। अगले साल ठीक इसी जगह पर मैं तुम्हें मिलूंगा। व्यापारी बड़ा खुश होता है और चेक ले जाकर अपने घर में रख देता है। व्यापारी चेक पाकर बहुत खुश होता है और ये सोचता है कि अब तो मेरे पास चेक आ ही गया है, क्यों ना मैं एक बार फिर से अपने आत्मविश्वास के साथ खुद पर भरोसा करके और हिम्मत से व्यापार शुरू करता हूँ। अगर मेरा व्यापार चल गया तो बहुत अच्छा है और नहीं चला तो $5 लाख तो मेरे पास है ही। व्यापारी अपना व्यापार बहुत हिम्मत से, आत्मविश्वास से और खुद पर भरोसा करके चालू कर देता है। उसका व्यापार चल जाता है, सारा घाटा पूरा हो जाता है, उसे अपने सारे पैसे वापस भी मिल जाते हैं। इस पर व्यापारी बहुत खुश होता है और ये सोचता है कि काश जल्दी से वो दिन आए जब मुझे उस बुजुर्ग व्यक्ति से मिलने जाना है। वो दिन भी आ जाता है और वो उस दिन जल्दी जल्दी पार्क चला जाता है और वहाँ बैठ जाता है। बुजुर्ग का इंतजार करता रहता है। तभी देखता है कि बुजुर्ग व्यक्ति सामने से आ रहे होते हैं। वो खड़ा होता है बुजुर्ग व्यक्ति से जैसे ही बात करने के लिए, तब तक 2 नर्सेस उन्हें पकड़ने लगती हैं। तो व्यापारी दौड़कर बोलता है कि आप इन्हें क्यों पकड़ रही हैं? इन्होंने तो मुझे $5 लाख का चेक दिया था और आज मैं उन्हें वापस करने आया हूँ। नर्सेस बहुत तेज हंसती हैं और बोलती हैं, ये जो पार्क से सटी हुई दीवार देख रहे हो, ये पागल खाने की है और ये बहुत दिनों से भरती हैं और अपने आप को जॉन डी रॉकफेलर समझता है। व्यापारी नर्सेस की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है, मेरे पास तो $5 लाख का चेक था ही नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया कि उसके पास क्या था? उसके पास थी हिम्मत।
उसके पास था आत्मविश्वास, उसके पास था खुद पर भरोसा जो भूल गया था। तो दोस्तों, उस व्यापारी ने अपने ऊपर विश्वास करके हिम्मत के साथ अपना सारा व्यापार वापस ले लिया, अपना सारा घाटा पूरा कर लिया, अपनी सारी परेशानियों को खत्म कर दिया। जो व्यक्ति मरने जा रहा था, आज वो अपने आत्मविश्वास के साथ फिर से वापस आ गया। किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों, जीत के लिए जुनून होना चाहिए, रगों में आत्मविश्वास खूब होना चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियोस, मेरी स्टोरीज, टॉपिक्स पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर जल्द ही आपके सामने एक नए टॉपिक, एक नई कहानी के साथ फिर से आऊँगी। तब तक आप अपने परिवार का और अपना ख्याल रखिए।